क्या आप जानते हैं रमज़ान में पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन करने वाले ने किस तरह जिंदगी गुजारी, कितनी मुश्किलात का सामना किया, कितने दुख दर्द सहे, आखिरी वक्त किस अजियत में गुजारा। जब भी रमज़ान का महीना आता है पाकिस्तान के करोड़ों घरानों में एक ही चेहरा जहन में आता था, वो था आमिर लियाकत हुसैन का। उनकी आवाज़, उनकी मुस्कुराहट, उनका अंदाज़ गुफ्तगू ऐसा था कि हर घर में जैसे रोशनी आ जाती। वो शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान के रमज़ान प्रोग्राम को एक नई जिंदगी दी, जिन्होंने सिर्फ दुआएं और मजहबी पैगामात ही नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतने का फन भी सिखाया। वो हर रमजान को खास बना देते, चाहे वो इनामात की तकसीम हो, सवाल जवाब का मुकाबला या बच्चों की खुशियों की महफिल। लोग उन्हें दूसरे तारिक अजीज के तौर पर याद करते, लेकिन उनके अंदाज में वही दिलकशी, वही सादगी, वही अवामी मोहब्बत थी जो तारिक अजीज के प्रोग्राम में नजर आती। रमजान शुरू हो चुका है और इस बाबरकत महीने में कौन है जो आमिर लियाकत को आज भी याद कर रहा है? कौन है जो उस अजीम हस्ती पर आज भी वारी जाता है जिसने रमजान ट्रांसमिशन की बुनियाद रखकर नया ट्रेंड सेट किया? कौन है जिसको आज भी तारिक अजीज के जानशीन की हैसियत रखने वाला चेहरा याद है, जिसने पूरी दुनिया में अपने लफ्जों और इल्म से सबको हैरान कर दिया? उम्मीद है आप उन्हें भूले नहीं होंगे और ना ही ऐसी बाकमाल शख्सियत को किसी को भूलने देंगे। आइए आज आपको बताते हैं कि लोग किस तरह आज भी आमिर लियाकत के दीवाने हैं और उनके प्रोग्राम डाउनलोड करके या यूट्यूब पर आज भी ज़ौक़ शौक से देखते हैं। आइए जानते हैं कि उस बाकमाल शख्सियत के अरूजो ज़वाल की दास्तान क्या है। आमिर लियाकत कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि ऐसा मर्द मोमिन था जिसके मरने पर लाखों लोगों ने उसकी पाकबाजी और किरदार की गवाही दी। लाखों लोगों ने उन पर लगने वाले इल्जामात को मुस्तरद करके कौम के बेटे को वो मकाम दिया जो शायद ही किसी को नसीब हो सका। जिसकी बड़ी मिसाल ये है कि आज भी लोग रमजान में आमिर लियाकत के प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग सुनकर आपदीदा हो जाते हैं। आज भी उनमें आमिर लियाकत के लिए वो दर्द दिल मौजूद है जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। लोग आमिर लियाकत को स्क्रीन पर देखकर खिल उठा करते थे। उनकी वजह से उनके क्रू मेंबर्स की रोजी जुड़ी थी। वो रमजान तो रमजान, उसके बाद भी कई प्रोग्राम्स का हिस्सा रहा करते। उनकी रमजान ट्रांसमिशन TRP में नंबर 1 रहती। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के रमजान ट्रांसमिशन शोज में सबसे ज्यादा मशहूर अमन रमजान है। इसके अलावा उन्होंने रमजान शरीफ और पाकिस्तान रमजान ट्रांसमिशन और रमजान में बोल जैसी कामयाब रमजान ट्रांसमिशन भी की। ये प्रोग्राम मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ चैनल्स पर नशर हुए और उनमें ना दीनी तालीमात और नाजरीन से बराह रास्त राब्ते शामिल हैं। रमजान के महीने की खुशबू, इफ्तार की घंटी और हर पाकिस्तानी घर में एक खास सा इंतजाम, ये सब कुछ जुड़ जाता था एक नाम से, आमिर लियाकत हुसैन। वो सिर्फ मेजबान नहीं थे, वो शख्सियत थे जो हर दिल में घुल मिल जाते, जो हर आंख में रोशनी की किरण लेकर आते। जब वो रमजान ट्रांसमिशन के लिए स्क्रीन पर आते, हर लम्हा एक जश्न बन जाता। उनकी आवाज में एक सहर था, उनकी मुस्कान में एक मोहब्बत और उनके हर लफ्ज में खास किस्म की गर्मजोशी जो देखने वाले के दिल को छू जाती। वो बच्चों की खुशियों को महसूस करते, उनकी मुस्कान के लिए दुआ करते और हर छोटे सवाल का जवाब इतनी शफकत से देते कि लगता जैसे वो सिर्फ एक मेजबान नहीं बल्कि हर घर का हिस्सा है। बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सब उनके हर लम्हे से जुड़ जाते। उनके प्रोग्राम में हर इनाम, हर दुआ और हर बात दिल से की जाती और यही चीज थी जो उन्हें लोगों के दिलों में बसने वाला बना देती। लोग रमजान के दिन उनके प्रोग्राम को देखने के लिए टीवी के सामने जमा होते। उनकी बातों में ना सिर्फ तफरी बल्कि सुकून और रूहानी लम्स महसूस करते। उनके अंदाज में वो जादू था जो किसी लफ्ज से बयान नहीं किया जा सकता। वो हर नाजरीन को बराबर महसूस करवाते, हर सवाल को उतनी संजीदगी और मोहब्बत से सुनते और हर लम्हे में अपनी सच्चाई और जज्बा दिखाते। उनके होंठों पर मुस्कान, आंखों में चमक और हर बात में मुखलसी, ये सब चीजें एक ऐसा ताल्लुक पैदा करती जिसे देखने वाले दिल की गहराइयों से महसूस करते। हर अफ्तार के लम्हे को करीब उनकी आवाज के साथ लोग अपने दिल की दुआएं शामिल करते, अपनी खुशियों और गमों को बांटते और एक लम्हे के लिए महसूस करते कि ये प्रोग्राम सिर्फ उनके लिए है, ये लम्हा सिर्फ उनके दिल के लिए। यही वजह है कि आज भी जब रमजान का महीना आता है तो लोग उनकी याद में आंखें भरते हैं, दिल में वो जगह महसूस करते हैं जो सिर्फ आमिर लियाकत हुसैन की मोहब्बत, उनके अंदाज और आवाज से भरी जा सकती थी। वो एक मेजबान से बढ़कर एक दोस्त, एक रहनुमा, एक जज्बा थे जो हर घर के दिल में घुल मिल जाते। हर साल रमजान के दिन उनकी याद जिंदा हो जाती है और हर लम्हा हमें ये एहसास दिलाता है कि वो कभी वाकई नहीं गए, वो हमारे दिलों में बसते हैं। आमिर लियाकत हुसैन की जिंदगी की शुरुआत कराची में 5 जुलाई 1971 को हुई। वो एक आम सियासी पस मंजर के घराने से ताल्लुक रखते थे, मगर उनके अंदर एक खास चमक थी जो जल्द उन्हें बड़े स्टेज तक ले गई। उनके वालिद शेख लियाकत हुसैन भी सियासत में सरगर्म थे, लेकिन बेटे ने अपनी सलाहियतों और जज्बाती काबिलियत के बलबूते पर सिर्फ मीडिया बल्कि आवाम में भी जगह बनाई। 2001 में उन्होंने जियो टीवी में अपना पहला प्रोग्राम आलम ऑनलाइन शुरू किया जो मजहबी सवालात के जवाबात और नाजरीन के साथ लाइव इंटरेक्शन पेश करता। इस प्रोग्राम ने उन्हें फौरी शोहरत दी और जल्द ही वो रमजान ट्रांसमिशन के सबसे मारूफ चेहरे बन गए। हर रमजान उनके प्रोग्राम को देखना एक रिवायत बन गया था। वो सिर्फ होस्ट नहीं थे बल्कि एक तजुर्बा थे, एक ऐसा इम्तजाज जो इनामात, खुशियों, तलावत और कहकों का संगम था। उनके प्रोग्राम में लोगों को इल्म भी मिलता, तफरी भी और खास उम्मीद भी कि हर रमजान की सुबह कुछ नया लेकर आएंगे। उनकी मौजूदगी में रमजान सिर्फ रोजा रखने का महीना नहीं बल्कि खुशियों, मोहब्बत और कम्युनिटी के जज्बे का महीना बन गया। यही वजह थी कि आज भी लोग रमजान में उन्हें याद करते हैं। उनकी आवाज, अंदाज और इनामात की खुशबू दिलों में जिंदा है। डॉक्टर आमिर लियाकत की जाती जिंदगी, खास तौर पर उनकी शादियों के हवाले से हमेशा खबरों और
तनाज़ात का मरकज रही। उनकी पहली शादी सैयदा बुशरा इकबाल से हुई, जिससे उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटी दुआ आमिर और एक बेटा अहमद आमिर। ये शादी कई साल तक कायम रही, लेकिन बाद में इख्तलाफात के बाद दोनों अलग हो गए। दिसंबर 2020 में तलाक की तस्दीक हुई। उनकी दूसरी शादी सैयदा तूबा अनवर से जून 2018 में हुई, जो एक मीडिया शख्सियत थी। इस शादी में कोई औलाद नहीं हुई और चंद साल बाद ये रिश्ता भी खत्म हो गया। तूबा ने बाद में 2022 में तलाक होने की तस्दीक की, जिससे जाहिर होता है कि तलाक से पहले कई महीनों तक अलैदगी और इख्तलाफात मौजूद थे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी शादी सैयदा दानिया शाह से फरवरी 2022 में हुई, जब दानिया सिर्फ 18 साल की थी। इस शादी ने खास तौर पर उम्र के फर्क और शादी के तरीके की वजह से सोशल मीडिया और अवाम में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा किया। दानिया ने बाद में अदालत में शादी की तनसीख के लिए दरख्वास्त दायर की और मुबैना तौर पर ताल्लुकात में कशीदगी और इख्तलाफात की वजह से बाज़ ज़राए में यह भी दावा किया गया कि उनके गिर्द चौथी शादी या मुख्तलिफ खवातीन के साथ ताल्लुकात की अफवाहें गर्दिश करती रहीं। मसलन मॉडल हानिया खान ने खुद को तीसरी बीवी करार देने के दावे किए, लेकिन डॉक्टर आमिर ने इसको मुस्तरद कर दिया। उनकी शादियों के इख्तिताम की नौइयत मुख्तलिफ रही। पहली और दूसरी शादी तलाक पर खत्म हुई। तीसरी शादी भी मुबैना तौर पर अदालत में तनाज़े की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। उनके ताल्लुकात, मीडिया बयानात और अवामी राय ने उनकी जिंदगी के आखिरी सालों में हर रिश्ते को खबरों और तनाज़ात का हिस्सा बनाया, और यही वजह है उनकी शादियों का हिस्सा अक्सर अवामी मुबाहिसे में नुमाया रहा। उन्होंने सियासत में कदम रखा। 2002 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से कौमी असम्बली की नशिस्त हासिल की और वफाकी वजीर मजहबी अमूर बने। बाद में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से भी रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। सियासत, शोहरत और मीडिया में कामयाबी के बावजूद उनकी जिंदगी में तनाज़ात और दबाव हमेशा मौजूद रहे। ये बात वाज़ेह है कि ये दबाव उनके ज़ाती सुकून पर असरअंदाज होता था, लेकिन सबसे दर्दनाक लम्हा वो दिन था जब उन्होंने हमें छोड़ दिया। 9 जून 2022 को कराची में अपने घर में आमिर लियाकत को बेहोश हालत में पाया गया। अस्पताल ले जाने पर वो इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 50 साल थी। पुलिस के मुताबिक जनरेटर के धुएं से सांस लेने में दुश्वारी ने उनकी जान ले ली। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में जहनी दबाव और सेहत के मसाइल को भी शामिल किया गया। उनके जनाजे में पूरे मुल्क ने शरीक होकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वो अब्दुल्ला शाह गाजी कब्रिस्तान में दफन हुए। आज भी रमजान का महीना आता है तो उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। चाहे वो इनामात हों, आवाज़ प्रोग्राम के दौरान उनके तासुरात, हर चीज़ दिल को छू जाती है, चाहे इख्तलाफ हो या तनकीद। मगर ये हकीकत है कि आमिर लियाकत ने पाकिस्तान की टीवी तारीख में अनोखा मकाम बनाया। उन्होंने लोगों को खुशियां दी, इल्म दिया और रमजान के हर महीने को यादगार बनाया। वो हमसे जुदा हो गए, मगर उनकी यादें हमारे दिलों में जिंदा हैं। उनके मद्दाह आज भी उनके लिए दुआ करते हैं और हर रमजान में उनको याद करते हैं।